अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अखंड मंथन समाचार। तो आज के शुभ समाचारों में सबसे पहला शुभ समाचार है लॉकडाउन से उपजा हुआ। और लॉकडाउन भारत के लिए एक नया समाचार और व्यापारिक आइडिया साथ लाया है। संभवतः इसी के साथ फेसबुक एवं रिलायंस जियो के बीच जो करार हुआ है उसे व्यापार की दृष्टि से बहुत व्यापक तौर पर देखा जा रहा है। अब रिलायंस जियो के साथ मिलकर फेसबुक की कंपनी व्हाट्सएप के माध्यम से देश के करोड़ों परिवारों को स्थानीय किराना स्टोर से जोड़ेगी और उपभोक्ताओं को घर बैठे किराना स्टोर से सामान मंगाने की सुविधा उपलब्ध होगी। माना जा रहा है कि ऐसा होने से हमारा खाद्य वितरण का क्षेत्र और सशक्त होगा, जिसका पूरा लाभ किसानों को मिलेगा। जैसा कि मोदी सरकार का भी सपना है कि किसानों की आय को दूना किया जाए। रिलायंस जो पहले भी अपने रिलायंस ग्रोसरी स्टोर के सामान ग्राहकों को घर बैठे अपने रिलायंस ऐप के माध्यम से उपलब्ध करा रहा है, योजना यह है कि अब रिलायंस के ग्रोसरी स्टोर स्थानीय किराना स्टोरों को भी जोड़ेंगे। यानी अब स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होने से बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। इसमें स्थानीय वेंडर्स और छोटे किराना कारोबारी अब जियो मार्ट पर रजिस्टर करने के बाद व्हाट्सएप के माध्यम से स्थानीय ग्राहकों से ऑर्डर प्राप्त कर सकेंगे। और अब दूसरा शुभ समाचार कोरोना को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार कोरोना से मुक्ति के लिए अच्छा कार्य कर रही है एवं जनता के मध्य मोदी सरकार को लेकर विश्वास पहले की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है। INSC वोटर कोविड-19 ट्रैकर सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च को लॉकडाउन का जब घोषणा किया था तब देश के 76.8% लोगों को मोदी सरकार पर विश्वास था, जो कि 21 अप्रैल को बढ़कर के 93.5% हो गया है। सर्वे के दौरान लोगों ने कहा कि उन्हें लगता है कि सरकार कोरोना वायरस से अच्छी तरह से निपट रही है। दूसरी ओर माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक श्री बिल गेट्स ने भी कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई में पीएम मोदी के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। बिल गेट्स ने कहा है कि सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म का अच्छा प्रयोग कर रही है। विशेष रूप से उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप के विषय में कहा कि जिस प्रकार से पीएम मोदी इस ऐप से कोरोना वायरस के संक्रमण को ट्रैक कर रहे हैं, उसे देख करके आम जनता इससे जुड़ रही है। उसे देखते हुए भारत शीघ्र ही कोरोना महामारी से मुक्त हो सकता है। बिल गेट्स ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर नेशनल लॉकडाउन, हॉटस्पॉट क्षेत्रों में टेस्टिंग, क्वारंटाइन सुविधाओं को बढ़ाने जैसे निर्णयों को लेकर के भी मोदी सरकार की प्रशंसा की है। तीसरा शुभ समाचार भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की ओर से आया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश अभी कोरोना के सामुदायिक संक्रमण से दूर है। भारत में कोविड-19 के स्वस्थ होने वाले रोगियों की दर 19.36% है, जो कि पिछले दिनों के अनुपात में 7.8% की दर से आगे बढ़ा है। इसी प्रकार जहां संसार में कोविड की मृत्यु दर 6.8% है, वहीं भारत में ये 3.2% है, अर्थात आधे से भी कम। जबकि जनसंख्या घनत्व के मामले में भारत दूसरे देशों से कहीं अधिक आगे है। डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार टेस्टिंग की संख्या बढ़ने के पश्चात भी कोरोना संक्रमण की दर कम होती जा रही है। यदि हम 7 दिन के आंकड़े देखते हैं तो पाते हैं कि मामलों में दोगुना होने की दर 9 दिन है। यदि पिछले 14 दिन की अवधि को देखा जाए तो ये दर 7.2 दिन है। ये इस बात का परिचायक है कि मामलों के दोगुना होने की दर धीरे धीरे कम हो रही है। यानी टेस्टिंग की संख्या बढ़ने के पश्चात भी संक्रमित मामलों की संख्या काफी कम हो रही है। निरंतर गंभीर प्रयासों और लॉकडाउन तथा सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों के पालन से 28 दिन में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन संभव हो सका। बड़े स्तर पर निमोनिया की जांच के दौरान भी सामुदायिक संक्रमण का कोई संकेत नहीं मिला है, इसलिए उन्होंने कोरोना के सामुदायिक संक्रमण की आशंका से इनकार किया है। आइए अब आपको बताते हैं कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में देश के कितने जिले हैं। देश के 733 में से 321 जिलों में संक्रमण का कोई विशेष असर नहीं है। इन्हें ग्रीन जोन कहा जाता है। 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 72 जिलों में पिछले 14 दिन से संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। जबकि देश में 136 जिले रेड जोन में हैं, जहां थोड़े अधिक मामले हैं। 276 जिले ऑरेंज जोन में हैं, जिनमें मामलों की संख्या मामूली है। रेड जोन में 14 दिन में किसी मामले का पता नहीं लगने पर इसे ऑरेंज जोन में स्थान मिलता है। इसी तरह ऑरेंज जोन में 14 दिन तक कोई मामला नहीं आने पर उसे ग्रीन जोन बनाया जाता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सांकेतिक तौर पर तबलीगी जमात की भूमिका पर निराशा जताते हुए कहा कि यदि समुदाय विशेष द्वारा लापरवाही ना बरती जाती तो आज हम कोरोना को लेकर कंफर्ट जोन में होते। सरकार द्वारा 1 करोड़ 80 लाख PPI, 55,000 से अधिक वेंटिलेटर और 2 करोड़ 20 लाख से अधिक मास्क के खरीद के ऑर्डर दिए गए हैं। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोरोना रोगियों के लक्षणों के आधार पर उनकी चिकित्सा किए जाने के कदम की
सराहना की है। WHO के अनुसार भारत में मामूली लक्षण वाले रोगियों के लिए कोविड केयर सेंटर, मध्यम गंभीरता के रोगियों के लिए कोविड हेल्थ सेंटर और गंभीर रोगियों के लिए कोविड विशेष अस्पताल बनाए गए हैं, जो कि कोरोना से निपटने की एक बेहतरीन रणनीति है। कोरोना को लेकर भारत में वैक्सीन एवं एंटीडोट बनाने का कार्य भी तीव्र गति से चल रहा है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC ने वैक्सीन दवाएं और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए 16 परियोजनाओं की पहचान की है। इन 16 अनुसंधान परियोजनाओं में टीका बनाने की 2 परियोजनाएं भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने कम लागत की जांच का किट भी विकसित किया है। इससे 2 घंटे में कोविड-19 की पुष्टि की जा सकती है। अगला शुभ समाचार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में किए गए लॉकडाउन को लेकर है। भारत में 40 दिन के लॉकडाउन के 31 दिन पूरे हो चुके हैं। प्रश्न ये है कि क्या 3 मई के बाद भी देश भर से लॉकडाउन हट जाएगा? इस पर देश के 6 राज्यों की सरकार ने माना है कि यदि लॉकडाउन नहीं होता तो कोरोना के केस 100 गुना अधिक बढ़ जाते। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन का मानना है कि दिल्ली में अभी कोरोना के 2248 मामले हैं एवं कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। दिल्ली सरकार के अनुसार लॉकडाउन ना होने की स्थिति में कोरोना को संभालना अत्यंत दुष्कर कार्य होता, क्योंकि स्पेन, इटली, जर्मनी एवं फ्रांस समेत अमेरिका में लॉकडाउन नहीं हुआ और वहां कोरोना को संभालना एक चुनौती बन गया है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने के साथ साथ जनता की आजीविका की समस्या पर भी चिंता जताई। अभी राजस्थान में कोरोना के 1890 मामले सामने आए हैं। उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को समस्या का पूर्ण समाधान नहीं माना है और उन्होंने देश भर से चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाने की बात कही है। केरल राज्य कोरोना को रोकने में सबसे अधिक सफल हुआ है और अब कोरोना केस के मामले में अब वो देश के आंकड़ों में 12वें नंबर पर है, जबकि पहले वह रेड जोन तक में आ गया था। केरल सरकार का कहना है कि सरकार को अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोलना चाहिए, अन्यथा रोजगार की समस्या बढ़ सकती है। उधर महाराष्ट्र में कोरोना केस की संख्या तीव्रता से बढ़ रही है। यहां के PWD मंत्री श्री अशोक चव्हाण के अनुसार महाराष्ट्र सरकार कोरोना के टेस्ट में लगातार आगे बढ़ रही है एवं राज्य में 5652 में से 789 रोगी ठीक हुए हैं, जबकि 269 लोगों की मृत्यु हुई है। और अब अगला शुभ समाचार शेयर बाजार को लेकर है। अमेरिकी एवं एशियाई बाजारों में बुधवार की तेजी का असर गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार पर देखने को मिला। सेंसेक्स 483.53 अंकों की उछाल के साथ 31,863.08 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 126.60 अंक चढ़कर 9,313.90 के स्तर पर पहुंच गया। अमेरिकी बाजार बुधवार को 3 दिन बाद मजबूत होकर बंद हुए। डाउ जोन्स में करीब 2% तेजी रही, जबकि आज एशियाई बाजारों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कोटक बैंक, TCS, इन्फोसिस, ICICI बैंक, HCL टेक जैसे शेयर निफ्टी के टॉप गेनर की लिस्ट में टॉप पर रहे, तो वहीं टॉप लूजर की लिस्ट में टॉप पर टाइटन, हिंदुस्तान लीवर, पावर ग्रिड, श्री सीमेंट, NTPC प्रमुख रहे। अंतर बैंक विदेशी विनिमय बाजार में रुपया 76.31 प्रति डॉलर पर मजबूत होकर के खुला। ये 76 प्रति डॉलर के उच्च स्तर तक भी गया। अंत में रुपया 62 पैसे की बढ़त के साथ 76.06 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। बुधवार को रुपया 76.68 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में गुरुवार को 15% की वृद्धि हुई, जबकि जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड और RIL के शेयरों का दबदबा दिखा, जिनके दम पर निफ्टी 214.05 अंकों की बढ़त के साथ ही 9,195.50 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी के टॉप गेनर में जी के शेयर 20% तो वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर करीब 11% तक चढ़े।